नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए जीके का लाइव टेस्ट फिर से लेकर आ गया हूं। रेडार डेली अपडेट पर जो शाम को 9 बजे जीके लाइव टेस्ट होता था, उसको आज हमने शुरू कर दिया है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों को, अपने साथ पढ़ने वाले, घर वाले, बाहर किसी को भी आप अभी इसी वक्त शेयर करके वीडियो उनको बुला सकते हैं इस लाइव सेशन में। इसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन दूंगा। कितने? 30 क्वेश्चन दूंगा। उसमें आपको 21 क्वेश्चन से ऊपर ठीक करने हैं। क्या? 21 क्वेश्चन से ऊपर ठीक करने हैं। ये है आपका 70% जो स्कोर है उसको पार करने का आपको टारगेट मिला गया है। तो देखते हैं कितने बंदों का ये जो जीके लाइव टेस्ट का 70% स्कोर कर पाना मतलब मुमकिन होता है। ठीक है। तो आज का जो जीके लाइव टेस्ट है उसको शुरू करने से पहले आपको विनम्र निवेदन है, ठीक है, कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लास्ट तक अच्छी लगे तो लाइक करें, और कमेंट तो मैं आपके देख ही रहा हूँ। तो इसको शुरू करने से पहले आप इसको एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं आप सभी की उत्साह और चाव से। हमारे इस लाइव सेशन को रेडार डेली अपडेट आज 5 नंबर क्लास को डालने जा रहा है। ठीक है। लाइव सेशन आप सभी के लिए, आप सभी का प्यार हमें बहुत ही खुशी देता है। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, पूछते हैं हमसे क्वेश्चन, तो बड़ा मज़ा आता है। तो जो हमारा इसके साथ साथ जो मैथ का है सेशन, एक क्लास एक चैप्टर, वो भी सेशन चल रहा है। संपूर्ण जो ये है परसेंटेज, उसको मैंने डाल दिया है। ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है कल डल जाएगा शायद। ठीक है। कल तक हम डाल देंगे, शायद नहीं है, कल डल ही जाएगा। ठीक है। वो उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है ना, टाइम एंड स्पीड है, वर्क उसके बाद आएगा। ठीक। टाइम एंड स्पीड नाम से जो टॉपिक है, वो टाइम एंड डिस्टेंस नाम का जो टॉपिक है वो आपके सामने आने वाला है मैथ का। ठीक है। उसको ज्वाइन करें। और हमारा जो साइंस का सेशन है वो किन्हीं कारणों की वजह से रोक दिया गया था। अब उनको शुरू करने की भरपूर कोशिश और आपके सामने अब शुरू कर देते हैं ये जीके लाइव टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के प्यार के साथ रेडार डेली अपडेट का ये लाइव सेशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्याज, आलू, अदरक क्या है? प्याज, आलू, अदरक क्या है? ऑप्शन ए जड़, जेड लिख दिया, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे। बी है फूल, ये जड़ है ए। ठीक है। बी है फूल, सी है फल, और डी है तना। तो आपके पास है मात्र 20 सेकंड और इसका आंसर। अब देखते हैं किन किन को इसका आंसर पता है। रेडार डेली अपडेट ये चैनल जो कि आपको सब्सक्राइब करना है नए हैं तो, और करवाना है अपने दोस्तों से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, हमारे इस चैनल पर प्यार बरसाएं। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तना। तो प्याज, आलू, अदरक है वो क्या है? एक तना है। तना है प्याज, आलू, अदरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस लाइव सेशन का जो सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी हेग, ऑप्शन डी यूएसए। तो देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन सही आ पाता है। 70% स्कोर लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं। जहां आपका आंसर सही आता है वहां 1 टिक करें, गलत आता है 0 टिक करें और अपने मुकाम को आगे बढ़ा दें। तो
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे एक्सपर्टों द्वारा बताया जाता है। एक्सपर्ट टिक ऑप्शन सी। एक्सपर्ट हम ही हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी एक टीम है जो काम कर रही है। वो टीम आपका आंसर सी दे रही है। हेंग इस क्वेश्चन का आंसर है। हेंग, ठीक है। अभी ये हेंग है कहाँ, आपका काम है हमें बताना। हेंग कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। किसी को पता हो तो टाइप करके बताएं हमें बड़ी खुशी होगी कि आपको मैप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है। रेडार डेली अपडेट लेके आया है आपके लिए जीके लाइव टेस्ट सीरीज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी मालवंकर, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी गणेश। तो देखते हैं किस विद्यार्थी का ये क्वेश्चन सही आता है। बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है शायद वो हंस रहा होगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी हंसे। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। मतलब कि जो ए बी सी डी जो है वो सभी इस क्वेश्चन के आंसर है। मतलब एक ही इंसान का नाम है गणेश वासुदेव मालवंकर। हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे। गणेश वासुदेव मालवंकर। ये 3 आदमी नहीं है भैया, ये सिर्फ एक आदमी है जो कि 3 जगह पर मैंने जानबूझकर लिखा है। तो मैं चाहता था कि आप इसका आंसर सही दें और हमें बड़ी खुशी हुई है। जिन लोगों ने इसका आंसर सही दिया है वो थोड़ी देर हंस के अपने पेट में दर्द कर सकते हैं। ऐसे चिल्ल मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजाक भी ज़रूरी है। एटम बम किस पर आधारित होता है, क्वेश्चन है हमारे पास ये। एटम बम किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए एटम के दहन, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। अब इस सिस्टम का ये समझ में नहीं आता, जब डी पर लिखता हूँ मैं इनमें से कोई नहीं तो ये बी में क्यों ट्रांसफ़र कर देता है। चलिए कोई नहीं, रैंडम क्वेश्चन ऑप्शन उठाता है ये, पर अच्छा लगता है देखने में। ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी जो है नाभिकीय विखंडन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बताना आपको 20 सेकंड जो कि आपकी ख़त्म होने वाली हैं। ठीक, आप दे सकते हैं आंसर। जिसका आंसर सही आता है वो 1 टिक करें, गलत आता है वो 0 टिक करें। लास्ट में हमें कमेंट में बताएं कि हमारे इतने नंबर सही आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एटम बम किस पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर कौन सा बम आधारित होता है हम आपसे जानना चाहते हैं। यदि किसी को नहीं पता तो शायद टाइप कर दो, नहीं मैं बता रहा हूँ। जो नाभिकीय संलयन होता है वो हाइड्रोजन बम पर आधारित होता है। मतलब हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम, और एटम बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। विखंडन का मतलब होता है बिखर जाना, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन जुड़ने से कैसे विस्फोट होगा। मतलब कि जब हाइड्रोजन जुड़ते हैं ना तो हीट होती है, हीट की वजह से वो बम विस्फोट होता है। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन बम काम करता है। ये तो विस्फोट होता है, तो विस्फोट में तो कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन, चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है। बड़ा ही आसान और इसके ऑप्शन भी अच्छे नहीं दे पाया मैं, फिर भी ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी हॉकी। तो आपसे हम इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। आपके पास हैं 20 सेकंड, तो दीजिए, लगाइए अपना दिमाग। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, सभी से आंसर चाहते हैं वो भी सही। तो देखते हैं किसका आंसर सही आता है। रेडार डेली अपडेट को सब्सक्राइब कर लें। रात 9 बजे जो ये है शनिवार इतवार का लाइव सेशन, पता नहीं हो क्या रहा है। हर शनिवार को ऐसे होता है कि मैं लाइव जाना चाहता हूँ, लाइव होता ही नहीं है। अब पता नहीं शनि
वार पर क्या प्रॉब्लम होती है हमें पता नहीं चलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, शतरंज। ठीक है, शतरंज जो है उसमें चेकमेट शब्द का यूज होता है। ठीक है, तो चेकमेट शब्द किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन है 6, भारतीय राज्य उत्तराखंड को खालिस्तान के नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय राज्य उत्तराखंड को खालिस्तान के नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए, नदियों की भूमि, ऑप्शन बी, संतों की भूमि, ऑप्शन सी, राज्यों की भूमि, ऑप्शन डी, देवभूमि। तो 20 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी से इच्छा करते हैं कि इसका आंसर सही मिले। देखते हैं 70% कौन मार पाता है इस लाइव टेस्ट सीरीज में। आप सभी के लिए रेलवे स्पेशल है, ये रेलवे से आए हुए क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, देवभूमि। देवभूमि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भारतीय राज्य उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, देवभूमि के नाम से संबोधित किया जाता है। और अब आपसे एक क्वेश्चन और, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। उत्तराखंड की राजधानी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और जिनको नहीं पता वो जो देने वाले हैं उनका थैंक यू भी कर सकते हैं। जिनको पता है वो बताएं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं दिल से यदि चाहो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडार डेली अपडेट आपके लिए लेके आया है क्वेश्चन नंबर 7, सर फिरोजी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, यह नारा किसने दिया? सर फिरोजी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, सर फिरोजी। चलिए ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह, ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। 20 सेकंड आपके पास, ऑप्शन जल्दी से जल्दी टाइप कीजिए। जिसने भी ऑप्शन टाइप किया है और उसका ऑप्शन सही आता है तो उसकी जगह आप अपनी कॉपी में 1 लिख लें, गलत आता है 0 लिखें। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, जिससे आपकी तैयारी का आपको भी और सभी को पता चले कि आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हो। चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल, सर फिरोजी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सर फिरोजी, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या दिया था? सर फिरोजी की तमन्ना अब मेरे दिल में है। रेडार डेली अपडेट चैनल जो आपके लिए लेके आया है जीके का लाइव टेस्ट, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए, असीमगढ़, ऑप्शन बी, बेंगलुरु, ऑप्शन सी, हैदराबाद, ऑप्शन डी, रांची। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? हम सभी आपसे चाहते हैं इसका आंसर, तो जल्दी से जल्दी टाइप कीजिए। और ये जो जीके लाइव टेस्ट सीजन है ये आपकी तैयारी को इम्प्रूव करवाने में बड़ी मदद करेगा। लाइव का जो प्रॉब्लम सेशन है उसको जल्दी सॉल्व करेंगे और फिर शनिवार इतवार को दोनों टाइम लाइव रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है बेगमपेट। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं आपसे? हम ये चाहते हैं कि हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी, ये आप हमें बताएं तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप एक अच्छी तरीके से अच्छी तैयारी करने वाले, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हैदराबाद की जो स्थापना दिवस है वो मुझे टाइप करें और देखना चाहते हैं कि कौन इसका आंसर दे पाता है।
हमें बड़ी खुशी होगी आपकी इस आंसर देने पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेडार डेली अपडेट की तरफ से क्वेश्चन नंबर 9। मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। मानव मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा है। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी फ्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी मोनोलॉजी। ऑप्शन बड़े ही आसान हैं, आसानी से इनिमिलेट कर लोगे तो आप इसका आंसर सही दे सकते हो चाहो तो। 20 सेकंड आपकी ख़त्म होते हुए और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्षमा चाहते हैं आपसे, ये 8 उस पर ही बैक हो गया। चलिए दोबारा से फिर से लाइव सेशन को इसको शुरू कर देते हैं। फिर से तो नहीं करेंगे, पर इसको जो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया उसको हम टिक लगा के नेक्स्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, भारतीय राज्य उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ऐसे भी हो सकता है, पता नहीं था हमें। ये नया क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है। तो संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है, इसके लिए आपको दी जाएगी 20 सेकंड। ऑप्शन ए दोपहर 11 बजे, ऑप्शन बी दोपहर 1 बजे, ऑप्शन सी दोपहर 12 बजे, ऑप्शन डी साढ़े 5 बजे। तो क्षमा करें, हमसे ये एंड का जो बटन है वो दब गया था और बैक हो गया सेशन। तो आप टेंशन ना लें, आपकी मिनट ख़राब नहीं हुई है। आपको पता है वो क्वेश्चन हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे और उनको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 30 क्वेश्चन का ही रहेगा ये सेशन, तो टेंशन ना लें। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो चलिए हम बता देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी दोपहर 12 बजे शून्यकाल शुरू होता है संसद के अंदर, ठीक है। तो संसद में दोपहर 12 बजे क्या चालू होता है, शून्यकाल चालू होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 जून। अब देखते हैं किसका आंसर सही आता है और किसका गलत आता है। आपके पास है 20 सेकंड, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। इस सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम रहती है हमेशा ही, कोई नहीं, फिर भी अच्छा है। आपके आंसर और आपके इस सेशन में जुड़ने पर हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है और हम आपका इस बात पर धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सेशन अटेंड किया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 21 जून को योग दिवस के दिन के नाम से जाना जाता है। अब योग के नाम से जो पुरानी बुक है हमारी वो क्या है, पतंजलि। पतंजलि हमारी योग बुक है, ठीक है। योग विद्या जो है वो पतंजलि है, तो याद रखें पतंजलि किससे रिलेटेड है, योग विद्या से रिलेटेड है, ठीक है। रामदेव से रिलेटेड मत बता देना, रामदेव खुद इनसे रिलेटेड है, ठीक। और क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन नहीं है, अब ये नए सेशन का फोर्थ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं देखते हम। द पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी, ऑप्शन बी एस बंगाली, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपको 20 सेकंड मिलती है। द पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक बताना है आपको कौन है। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी इस आंसर को सुनकर और हम आपको इनाम भी देंगे। इनाम है हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बस यही है हमारे पास इनाम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी, इस क्वेश्चन का आंसर है। द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो हैं दादा भाई नरोजी। देख लीजिए जिसका सही आया है वो अपना एक टिक करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक
मान्यता किस वर्ष मिली थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1995। तो आपको ये आंसर देने हैं, 20 सेकंड आपके पास। याद रहें ये आंसर हैं, जो ऑप्शन जो टाइप हैं वो ए लेफ़्ट साइड में ए है और लेफ़्ट साइड में ही बी है ए के नीचे, और राइट साइड में सी है और सी के जो डाउन में है वो है डी। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ए बी सी ऐसे होंगे, ये उल्टे हैं थोड़े। तो चलिए हम देखते हैं किन किन का आंसर सही आ पाता है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बी 1985। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? अब बी ऑप्शन दबाते समय मुझे बहुत ही डर लगने लगा है, क्योंकि एक बार एंड हो चुका है। तो चलिए अब से ध्यान रखेंगे, एंड नहीं होने देंगे आपकी सेशन को, और वे ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो पहले नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन का ही ये टेस्ट रहेगा, दोबारा कोई आ जाता है तो उसको स्किप कर देंगे, टेंशन ना लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटिकल्चर का संबंध किस खेती से है? ऑप्शन ए अनानास, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मक्का। तो देखते हैं किस का आंसर सही मिल पाता है हमें, और कौन इसका आंसर गलत देता है। सभी पर नज़र है, सभी अपना आंसर ज़रूर दें। इसमें छोटा बड़ा या गलत नहीं होने की वो नहीं है कि हमारा गलत आ गया तो हम कम पढ़ते हैं, ये बात है ही नहीं, ठीक है। बात ये है कि आपने पढ़ने की कोशिश की, आपने आंसर देने की कोशिश की, हमें बड़ी खुशी हुई, ठीक है। आप पढ़ोगे, अपनी कमियों को छुपाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, जो है वो सामने रखो और आगे बढ़ते चलो, इम्प्रूवमेंट करते चलो। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी अंगूर। इस क्वेश्चन का आंसर है विटिकल्चर। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। रेडार डेली अपडेट आपके लिए कैलकुलेशन कि 1 से लेके 1000 तक की, 1 से लेके 1000 तक की स्केयर, 1 से 100 तक की तो आप शायद मुंह ज़बानी ही बता सकते हैं, और 100 से जो फालतू है उनको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर आप सीख जाओगे। मुझे पता है आप बड़े ही दिमागदार और अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। कैलकुलेशन जो रेडार डेली अपडेट ने डाली है आप सभी के लिए, कैलकुलेशन सीखो। इससे आपको इसमें कम से कम 3 तरीके ऐसे बताए हैं जिससे आप स्क्वायर निकालें और अपने जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। कोई भी आपसे स्क्वायर पूछ ले तो आप शायद उसको मुंह ज़बानी बता दे 100 तक, ठीक है। तो अपने कैलकुलेशन पर भी ध्यान रखिए। मैथ बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अहम भूमिका रखने वाला सब्जेक्ट है जीके एज वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदारो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं किसका आंसर सही आता है। 20 सेकंड आपके लिए। दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। गलत आता है 0, 1 आता है, सही आता है तो 1 अपनी कॉपी में टाइप कर लें और लास्ट तक हमें गिन कर बताएं कि आपके नंबर कितने सही आए। 30 में से आपने कितने आंसर सही दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना आंसर बताते हैं पहले तो इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मेंढक के हृदय में भाग होते हैं। मेंढक के हृदय में भाग होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आपके पास है मात्र 20 सेकंड। उसमें आप अपना ऑप्शन टाइप कर दें या आंसर लिख दें, जो चाहे वो कर सकते हैं। हम आपको देख रहे हैं, देखते हैं कौन इसका आंसर सही दे पाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेंढक के हृदय में भाग होते हैं 3 और मानव के हृदय में कितने भाग होते हैं 4। तो आप ये भी याद रखिए, शायद कहीं काम आ जाए। वैसे याद होगा आपको सभी को, अपने बारे में तो सभी को पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है खड़गपुर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है पुणे। तो देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे पाता है। आपके पास मात्र 20 सेकंड, इसमें आप आंसर लगाइए और टाइप करिए अपना आंसर बड़े ही प्यार से। इस वीडियो को शेयर भी करते चलिए, बीच में लाइक करते चलिए। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार बरसाएंगे तभी तो आपको प्यार मिलेगा और हमारा ये चैनल आपके लिए हाजिर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी पुणे। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे के अंदर है। अभी पुणे कहाँ है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें टाइप करके बताइए कि पुणे है कहाँ, हम जानना चाहते हैं। बड़े दिल से आपके हमने रिक्वेस्ट की है कि आप पुणे कहाँ है वो बताइए। तो चाहते हैं आपसे पुणे का आंसर। पुणे है कहाँ? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में है। पुणे कहाँ है वो देखते हैं कौन बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मालवणकर। तो सी बी डी ये ऐसे सेट करके लिख सकते हैं। ये पहले आ चुका क्वेश्चन, ठीक है। पंचमार्क सिक्के किस काल में चले थे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। वाह, डी वाला ऑप्शन पहले पे पधार चुके हैं भाई साहब। चलो कोई नहीं। ऑप्शन बी है पल्लव वंश, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है कुषाण काल। आपके पास मात्र 20 सेकंड, आप आंसर दीजिए। हम आपके आंसर का बड़े दिल से आंखें बिछाए बैठे हैं कि आप इसका आंसर दें और हमें खुशी हो। वीडियो को लाइक मार दें, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो आपका शायद कुछ नहीं घटेगा। प्यार बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है। विद्या को बांटोगे तो भी बढ़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन सी मौर्य काल इस क्वेश्चन का आंसर है। पंचमार्क सिक्के मौर्य काल में चले थे, ठीक है। मौर्य काल में सिक्के, ये पंचमार्क सिक्के चले थे। क्या आप ये बता सकते हैं कि मौर्य काल की शुरुआत किसने की? क्या आप ये बता सकते हैं कि मौर्य काल की शुरुआत किसने की थी? हमें बड़ी खुशी होगी यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम बम किस पर आधारित था? ये मैंने बता दिया है, ये इसका आएगा नाभिकीय विखंडन। तो आप अराजकता ना फैलाएं, आपको ये स्किप कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बढ़ चुके हैं हम। आलू प्याज अदरक क्या है? ये है एक तना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से नया आ जाए। ये भी आ चुका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी हेग इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, हमने पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया हमने। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज कहाँ है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये ना कहें कि ये बहुत बड़े ही फास्ट है, मेरी वीडियो एक बार बैक हो चुकी थी इसलिए मैं ये दोबारा ले रहा हूँ। ये नया क्वेश्चन है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? क्वेश्चन है आपके पास, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रेडार डेली अपडेट आपका इस चैनल पर बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता है और बड़े ही प्यार से आपको कुछ नए नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करता है। रेडार से रेलवे तक के सफ़र को हमारे साथ तय कीजिए। हम बड़े ही मेहनत के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप
थोड़ा सा कष्ट करके वीडियो को शेयर कर दें तो हमें बड़ी खुशी होगी। आपकी इस प्यार को हम बड़े ही दिल से अपने दिल पर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बता देते पहले। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आ चुका है पहला क्वेश्चन। ऑप्शन ए हैदराबाद इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। स्किप दिस क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्रकूट बांध किस नदी पर है, ये नया क्वेश्चन है। चित्रकूट बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है झेलम नदी। तो चाहते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। गलत आता है अपनी कॉपी में 0 रखें, और 0 वो खाने वाला 0 नहीं, गोला लगाएं। और सही आता है तो अपना 1 टाइप करें, और लास्ट में उनको काउंट करके इस रेडार डेली अपडेट के इस वीडियो पर आप कमेंट करें और हमें बताएं कि आपका ये स्कोर रहा। हम चाहते हैं कि कोई तो ये बताए हमें कि मेरा भी 70% से ऊपर रहा। अभी तक किसी ने भी ये बताने की कोशिश नहीं की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इंद्रावती नदी। चित्रकूट बांध इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट बांध है वो इंद्रावती नदी पर है। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि इंद्रावती नदी किस राज्य में? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए। अब देखना चाहते हैं कि इतना तो पता है तो थोड़ा बहुत जानकारी तो हमें लोकेशन की भी होनी चाहिए। जब तक हमें लोकेशन की जानकारी नहीं है तब तक हमें कुछ नहीं पता। हम जहाँ रहते हैं उनकी लोकेशन हमें पता होना चाहिए। तो जो चित्रकूट बांध है जिस नदी पर, इंद्रावती पर, ये जगह कौन सी है ये आप टाइप करें। हम देखना चाहते हैं किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा। तो 20 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए। हम आपके आंसर देख रहे हैं, तो टाइप कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सही है तो अपनी कॉपी में 1 रखें, गलत है तो 0 रखें। और इस सेशन को जारी रखें, अपने दोस्तों को भी बुला लें। आपने आंसर टाइप कर दिया है तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को लगाएं, जैसे कोई पढ़ने वाला इसको देखे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा संसद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है। अब एक बात और बता देता हूँ, संसद के अंदर क्या क्या आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर एक संसद बनती है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब तीनों मिलते हैं तब संसद बनती है, और संसद ही किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करती है। तो इतनी बात याद रखें। रेडार डेली अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी, वाह, ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी और विटामिन बी। ठीक है, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें, ना कि ए बी सी लिखें। आप बड़े कंफ्यूज हो, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर लिखें कि विटामिन सी नहीं पाया जाता, या बी नहीं पाया जाता, या विटामिन ए नहीं पाया जाता, या डी नहीं पाया जाता। तो देखते हैं किसका आंसर सही आता है। आपका समय समाप्त होने वाला है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करें, हमें बड़ी खुशी होगी। आप इसका सिर्फ आंसर टाइप करें, ना कि ऑप्शन टाइप करें। आप आंसर टाइप करें। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं।
ये क्वेश्चन आ चुका है। सर फिरोजी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, जो कि हमने लगा लिया है पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा। टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महाद्वीप में पाई जाती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हमें आपके पास है 20 सेकंड। ठीक, तो 20 सेकंड आपको आंसर टाइप करना है। ऑप्शन टाइप कर सकते हैं या आंसर लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप टाइप करें। 20 सेकंड आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और आंसर जो भी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आपके आंसर देख के हमें खुशी होती है, और इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं कि 50 लाइक आएँ। ठीक है, 50 लाइक का इस वीडियो का टारगेट है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक को पूरा करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए यूरोप महाद्वीप। बी क्यों ला दोगे भाई? चलो कोई नहीं, यूरोप महाद्वीप इस क्वेश्चन का आंसर है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कैसे टिक हुआ है। ये हर बार एक क्वेश्चन गलत करता है। मेरा एक भी सेशन ऐसा नहीं हुआ है जिसमें मेरे खुद के पूरे नंबर आए हों। चलो कोई बात नहीं, टाइप मैं ही करता हूँ, मुझे पता है, पर इस सिस्टम को नहीं पता है क्या दिक्कत है इसमें। कोई नहीं, यूरोप महाद्वीप, टुंड्रा प्रकार की जलवायु यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, ईयरफोन का तार भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मुंबई। तो 20 सेकंड आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही देता है। ठीक है, टच को दूर करना पड़ेगा। तो देखते हैं किसका आंसर सही आता है इस क्वेश्चन का। 20 सेकंड आपकी पूरी होती हुई इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गोवा। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। ठीक है, मोरमुगांव जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चक्रवात के केंद्र का दाम होता है। दाम नहीं है, ये मिस टाइप हुआ है। चक्रवात केंद्र का दाब होता है, दाब है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए है, इनमें से कोई नहीं। वाह, पहले पे टेक दिया की बात। ऑप्शन बी है निमन, ऑप्शन सी है पहले निमन फिर उच्च, ऑप्शन डी है उच्च। तो आप बताइए चक्रवात के केंद्र का दाब। सॉरी, ये मिस्टेक हुआ है, दाब है ये। दाब कैसा होता है चक्रवात के केंद्र का? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप टाइप कीजिए। ऑप्शन एकदम सही है, बस इसमें इतना मिस्टेक है कि ऑप्शन ए पर ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आ गया है, मतलब इनमें से कोई नहीं। यूजुअली डी ऑप्शन में आता है, मेरे सिस्टम ने इसको ए में रख दिया, कोई बात नहीं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा निम्न। चक्रवात के केंद्र का जो दाब है वो होता है निम्न। तो याद रखें आप, चक्रवात केंद्र का दाब जो होता है वो होता है निम्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जवाहर योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। रेडार डेली अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबा लें। 50 लाइक का टारगेट रखा है मैंने, थोड़ी सी दया करके टारगेट को पूरा कर दें। हमें बड़ी खुशी होगी यदि मेरे इस वीडियो का 50 लाइक का टारगेट पूरा होता है। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप दें। आपका समय ख़त्म हो चुका है। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी राजीव गांधी जवाहर योजना, रोजगार योजना
को शुरू करने वाले इंसान थे जो कि मर चुके हैं। आपसे एक क्वेश्चन पुट किया जाता है कि क्वेश्चन क्या है कि जो राजीव गांधी है उनको मारने वाली जो गैंग थी, जो संस्था थी इनको इस पर अटैक करने वाली, वो किस देश की थी? ठीक है, वो मतलब जो षड्यंत्र जो शुरू हुआ था, वो जो जहाँ से इनको मारने का प्लान किया गया था, वो जगह को वो कौन सी जगह है? ठीक है, कौन सा देश है? तो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम पूछ चुका है रेलवे, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। तो हम चाहते हैं आप उसके बारे में किसी को पता हो तो डिटेल में लिखिए, हमें बड़ी खुशी होगी। और हम चाहते हैं उसको 5 सेकंड का टाइम देते हैं कि जिसको भी पता है वो ज़रूर टाइप करें। वो क्वेश्चन पहले आ चुका है और आपको पता हो, एसएससी जो रेलवे जो भी एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करवाती हैं जो कंपनी, ठीक है, ये इनके पास जो क्वेश्चन का जो वो होता है बैंक, वो एकदम फिक्स होता है। ठीक है, वो बार बार पीछे के क्वेश्चन को उठा के रिपीट करवा लेती हैं या उनमें से कुछ नया पूछ लेती है, पर क्वेश्चन नहीं बदलता उनका। ठीक है, क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड देंगे, वो उनका पुराने क्वेश्चन भी उठाते हैं, बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होते हैं। मैथ का तो ये हिसाब है कि पहले आया हुआ क्वेश्चन ही आपको दोबारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप में ऐसी टेक्निक से आपको चलना पड़ेगा, तभी इन भीड़ से आप दूर होंगे और अपनी सक्सेस की राह को पकड़ पाएंगे। रेडार से रेलवे तक आपकी सफ़र को मैं सुमित रेडार आपका सहयोग करूंगा। और चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क और सिर के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? ये पहले आ चुका है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रोनोलॉजी। फ्रोनोलॉजी मानव मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, लार किसका उदाहरण है? ये नया क्वेश्चन है। लार किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है बहिस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी अंतस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है दोनों। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आपके पास है 20 सेकेंड। तो देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। गलत आता है तो अपनी कॉपी में 0 रखें, 0 रखें नहीं 0 लिखें। आप कहीं 0 रख ना दें, वो सचमुच वाला वो अपनी सब्जी में रखें। चाय पीते हैं तो चाय में भी भून के 0 डाल सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है पीने में, नमक और 0। कहाँ की बकवास कहाँ कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है, वो है बहिस्रावी ग्रंथि। लार किसका उदाहरण है? बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखेंगे आप किसका उदाहरण था? लार बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी एशिया। तो हम चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी सही दें और हमें बड़ी खुशी होगी कि आपने इस सेशन को यहाँ तक अटेंड किया। हम आपका बड़ा ही इस चैनल में बहुत बड़ा अभिनंदन करते हैं। खुशी हुई हमें आपके जुड़ने पर और आपके आंसर देने पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आज एक दूसरा क्वेश्चन आया है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन पर एक नया क्वेश्चन टाइप करके बताइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? किसी को पता है तो नहीं, हम बता देंगे, आप टाइप बोल दो, मैसेज में लिख दो। किसी ने नहीं बताया तो मैं बताऊंगा फिर इसकी राजधानी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई? ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 58वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 78वां संविधान संशोधन। तो
बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर, आपके पास है 20 सेकंड। और रेडार डेली अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का आइकन दबा ले, नए हैं तो। नहीं है तो फिर आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना सा काम करना है कि हमारी इस मेहनत को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी इस मुहिम को हर लोगों तक पहुंचाएंगे तो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूं। ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की उम्र। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो 61वां संविधान संशोधन है ये हुआ किस सन में था। अभी टाइप कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। आपने ए ऑप्शन बताया, हमें बड़ी खुशी हुई। अब ये भी बताइए कि 61वां संविधान संशोधन हुआ किस सन में था, ये भी पूछा जाता है। तो कहीं पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए 61वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। जिस किसी को पता है वो टाइप करें अभी, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। कमेंट देखते रहिए, मैं कमेंट भी करूँगा उस क्वेश्चन को, बोलूँगा नहीं मैं इस बार। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी नृत्य किस खेल से किस राज्य से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आपको सिर्फ आंसर देना है। और हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सही दें। ये है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, तो आपको ये आंसर सही देना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 20 सेकंड है जो कि ख़त्म होने वाली है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर दें, हमें बड़ी खुशी होगी। इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और आज इस सिस्टम ने हमारे 2 क्वेश्चन अपने आप टाइप कर दिए हैं, कोई बात नहीं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। आप टेंशन ना लें, आपको हर बार सही क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। इसको बदलवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, चलो कोई बात नहीं। रेडार डेली अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का आइकन दबा लें। जो इस लाइव सीरीज़ में जुड़ा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, मतलब आपके लिए क्वेश्चन टाइप किए हैं। एक दो क्वेश्चन इसने गड़बड़ कर देनी, ये सिस्टम बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन जो है इनके रैंडम होते हैं, इसलिए ऑप्शन में भी थोड़ी गड़बड़ कर देता है, तो कोई बात नहीं। फिर भी ओवरऑल बेस्ट है ये सिस्टम भी और आपके क्वेश्चन भी। तो हम ये चाहते हैं, बस हमारी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को 70% करके दिखाएं। आपसे कितनी रिक्वेस्ट है कि 70% इस सेशन को करके दिखाएं और मेरे 50 लाइक का जो एम है वो पूरा करें। बस 50 लाइक का एम मांगा है इस वीडियो पर से, तो आप इस वीडियो के 50 लाइक को एम को पूरा करवाएं, हमें बड़ी खुशी होगी। हम उत्साह के साथ वीडियो बनाएंगे फिर। और आपके लिए जो साइंस स्पेशल है वो शुरू हो गया है, समझ लो। ठीक है, आपकी वीडियो डलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो रोक दी गई थी, नहीं तो पिछले सप्ताह ही वो शुरू हो जाती। शायद अब तक तो 6 क्लास डल चुकी होती, कोई नहीं, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। बड़ा ही शानदार सेशन लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, और 1 नंबर का सेशन है। आपको जो रेलवे के जो एग्ज़ाम आएंगे तब तक वो चलाऊँगा मैं। ठीक है, तो आपको कतई टेंशन नहीं लेनी है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत भरमार क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। हर डे आपके कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे। अब तुम सोच लो, 1 महीने चला सेशन और 1 महीने में हमने 20 क्लास भी ली, तो कम से कम 600 क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो आप जुड़ेंगे इस चैनल से तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ये हमारी 90% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि 10% तो खुद को जो एग्ज़ाम करवाने वालों को ही नहीं पता कि वो क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन क्या, मतलब क्वेश्चन क्या टाइप करवाएंगे। ठीक, हरियाणा का तो हाल ही बुरा है, यहाँ तो पता ही नहीं होता क्या है, चलता क्या रहता है। हमारे इस सेशन के जो सेशन है उसका स्कोर हमारे सामने है। 2 क्वेश्चन गलत हैं, 30 क्वेश्चन सही हैं, 93% स्कोर रहा है। मेरा 100% स्कोर होना चाहिए था,
ये 2 नंबर है ये इसके गलत है, मैं अपने नहीं मानूंगा क्योंकि मैंने खुद टाइप किए हैं, मुझे तो पता ही है। ठीक है तो आपके देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो रेड आर डेली अपडेट का सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल की ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आपने पूरी वीडियो देखी। चलिए आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।